हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक हो ना आप सब? तो आज से हम आपका 7th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। 7th यूनिट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आप सब लोगों को साइंस और इन्वेंशन इसमें सब में इंटरेस्ट है ना। तो आइए शुरू करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वर्क, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हम बिफोर वी रीड, some questions are there and you will have to find the answer of these questions. Who are the oldest people you know? सबसे ओल्ड पीपल जिसे आप पहचानते हो, जानते हो, ये कौन है? What are the oldest things you have? पर्सन में से थिंग पे आ जाते हैं, पीपल में से थिंग पे आ जाते हैं। तो सबसे ओल्ड थिंग्स आपके पास क्या है? आपके घर में, इन योर हाउस, इन योर सिटी, इन योर टाउन और इन योर विलेज। आपके घर में, आपके सिटी में और आपके विलेज में सबसे ओल्डेस्ट थिंग्स क्या है एंड हाउ ओल्ड आर दे, और ये चीजें कितनी पुरानी है ये आपको फाइंड आउट करके नोट डाउन करना है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर? क्या आपने कभी ऐसा विश किया कि आप आज जितने हैं इससे ज्यादा आप ओल्ड हो जाए? हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी? क्या आपने ऐसा विश किया है कि आप जल्दी से ग्रो अप हो जाए इन अ हरी? फ्रेंड्स, यू विल हैव टू ओपन अप द टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक खुली रखनी है, आपके सामने टेक्स्ट बुक खुली रहेगी और मैं जो लेसन एक्सप्लेन करती हूँ इसमें न्यू वर्ड्स आए, ये सब आपको नोट कर देना है। ओके, न्यू वर्ड्स मैं अलग से नहीं भेजूंगी क्योंकि कितने सारे न्यू वर्ड्स आएंगे, ये सब आपको नोट डाउन करने हैं आपकी CW में। ओके, डन। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वर्क। फिर से मैं याद करवा दूं कि जो भी वर्ड का मैं मीनिंग आपको बताऊं, ये मीनिंग आपको आपकी नोट में लिखना है। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वर्क। Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people stronger. अगर आपके एग्जाम में MCQ में आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज वोनका वाइट, वोनका वाइट क्या है, तो वोनका वाइट एक ऐसा इन्वेंशन है विच मेक्स पीपल यंगर। ये वोनका वाइट पीपल को यंग बनाता है, उम्र में छोटा बना देता है। तो किसने उसको इन्वेंट किया, इसकी शोध किसने की? मिस्टर विली वोनका ने इसकी शोध की। मिस्टर विली वोनका begins by inventing Wonka White, which makes people stronger, के जे लोका यंगर, के जे ये एक ऐसा इन्वेंशन है कि जो लोगों को छोटा बना देता है। बट वोनका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये वोनका वाइट मेडिसिन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। What is the bad effect of वोनका वाइट? वोनका वाइट की बैड इफेक्ट क्या थी? क्यों? पहली वाली बैड इफेक्ट थी कि वोनका वाइट इतना स्ट्रॉन्ग था, सो सम पीपल डिसअपियर, डिसअपियर हो जाना यानी अदृश्य हो जाना। जिसको भी नहीं आता हो ये लिख ले, डिसअपियर का ऑपोजिट भी लिख लेना, एपियर उसका ऑपोजिट है डिसअपियर, डिसअपियर एपियर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट से आपको लिख लेना है। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। थोड़े लोग, कितने लोग ऐसे थे जो डिसअपियर हो गए और क्योंकि उसकी एज माइनस में हो गई। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। विली वोनका, उसकी इन्वेंशन है वोनका वाइट, और वोनका वाइट, व्हाट डिड वोनका वाइट डू? तो वोनका वाइट मेड पीपल यंगर। बट उसके माइनस पॉइंट्स क्या थे कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी कि सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। इसका एक एग्जांपल देखिए, वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। एक आदमी तो -87 का हो गया। इट मीन्स ही हैज गोट टू वेट 87 years बिफोर ही कैन कम बैक। वो कम बैक करे, वापस पृथ्वी पर आए, इसके लिए उसको 87 years की राह देखनी पड़ेगी। मिस्टर विली वोनका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर विली वोनका को कोई न्यू थिंग इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इतना इंफॉर्मेशन याद रहेगा आपको? परफेक्टली याद रहेगा? आपने सब नोट डाउन कर दिया? वेरी गुड।
Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Set to work ये आपको आपकी बुक में लिख लेना है, जिसका मतलब होता है begin to work. So once again I rolled up my sleeves. मैं अपनी sleeves को, अपने शर्ट की sleeves को रोल अप कर लेता हूं और मैं अपने काम के लिए स्टार्ट कर देता हूं. क्यों? क्या स्टार्ट करना है? ये वाले पैराग्राफ में आपने देखा कि मिस्टर विली वोनका को न्यू चीज इन्वेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने वाले इन्वेंशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जिसका नाम था वोनका वाइट. ये पीने से लोग इतने छोटे हो जाते थे कि उसकी एज माइनस में चली जाती थी. तो विली वोनका दूसरी चीज शोधने वाले थे, तो वो अपने काम पे लग गए. Once again I squeezed my brain. To squeeze the brain, it means निचोड़ना. जब आप लेमन जूस बनाते हो तो आप लेमन को क्या करते हो? स्क्वीज करते हो. स्क्वीज करने से क्या होता है? उसका जो भी उसमें जूस है वो बाहर निकल जाएगा. इसी तरह हमारे मिस्टर वोनका ने अपने माइंड को स्क्वीज किया और उसके अंदर जो कुछ भी उसके पास जो एबिलिटी थी वो सब बाहर निकल आई. सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी. और उसने न्यू रेसिपी की शोध करने के लिए अपने ब्रेन को उसने स्क्वीज किया. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट. तो मुझे एक युग का सर्जन करना था. एज यानी युग. मुझे एक युग का सर्जन करना था. किसके लिए? टू मेक पीपल ओल्डर और ओल्डेस्ट. लोगों को अपनी एज से आगे ले जाने के लिए, ओल्ड करने के लिए आई हैड टू क्रिएट एज. I cried for now the ideas were becoming to come. अब मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं. What is the oldest thing in the world? वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज कौन सी है? What lives longer than anything else? ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जिंदा रहती है? A tree, Charlie said. Right, you are Charlie. But what kind of a tree? नॉट द डगलास फर. ये डगलास फर की फोटो ये लेफ्ट साइड में जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है ये डगलास फर है. देखो ये डगलास फर की फोटो है, ये नहीं. हाँ, लेफ्ट साइड वाली ये देखो घना जंगल है डगलास फर का. तो नॉट द डगलास फर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर. ये सीडर की फोटो है जो राइट साइड पर मैंने लगाई है. ये डगलास फर है और ये कौन सा ट्री है? सीडर. तो चार्ली ने बोला ट्री. यू आर राइट चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डगलास फर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर. नो नो माय बॉय, it is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak of Nevada. तो ये देखो यहाँ पे ओक का पिक्चर तो लेफ्ट साइड पर लगाया ही है. तो ये कौन सा ट्री है ये आपको याद रखना है. कौन सा ट्री सबसे ज्यादा लॉन्ग लाइफ जीता है, लॉन्ग टाइम तक जीता है? तो इट इज कॉल्ड ब्रिस्टल कॉन पाइन. 7 टाइम्स बोल दीजिए, 7 times. Bristlecone pine, bristlecone pine. And where does this bristlecone pine grow? तो bristlecone pine grows up upon the slopes of Wheeler Peak of Nevada, USA. USA का Wheeler Peak है. पिक यानी शिखर, आपको पता है कोई माउंटेन का. और on the slope of this Wheeler Peak, नेवाडा डिस्ट्रिक्ट यूएसए में ये ब्रिस्टलकोन पाइन ग्रो अप होता है. You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. और आज भी आप ये व्हीलर पीक फाइंड करेंगे जो व्हीलर पीक के स्लोप पे आप भी ब्रिस्टलकोन पाइन ढूंढेंगे which are over 4,000 years old. 4,000 साल से ज्यादा उम्र वाले ब्रिस्टलकोन पाइन आज भी आपको व्हीलर पीक के स्लोप पर दिखे जाएंगे. दिस इज फैक्ट चार्ली.
आस्क डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। अब ये डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये ट्री है, ये बीच में से कट किया गया है। क्यों कट किया गया है? तो एक साइंस है जिसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजी। इसके हिसाब से आप ट्री की उम्र, ट्री की एज, ये जो सर्कल्स है, ये सर्कल को एक पर्टिकुलर मेथड से वे लोग मेजर करते हैं। और ट्री की एग्जैक्ट एज क्या है, ट्री कितने, उस ट्री ने कितने साइक्लोन्स पास किए हैं, कौन से एटमॉस्फेयर में ये ट्री ग्रो अप हुआ है, कितने साल की उसकी उम्र है, और क्या क्या मुश्किलें मुश्किलें इस ट्री ने टॉलरेट की है, ये सब इन्वेंट करने वाले लोग, उसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। एक बड़ा सा ट्री, उसका स्टेम बीच में से वे लोग कट करते हैं, और ये कट किया गया हुआ पार्ट में से देखो ऐसे सर्कल निकलते हैं, और ये सर्कल को देखकर मेजरमेंट करके ये ट्री के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। हम लोग तो ये सोच कर देख सकते हैं, हाँ ये बहुत ही पुराना ट्री है, अच्छा है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट एज क्या है, कितने साल पुराना है, ये पता करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। फिर से हम अपने पैराग्राफ में चले जाते हैं। तो ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, ये व्हीलर पीक नेवाडा यूएसए के स्लोप पे आपको मिल जाएगा, और ये 4000 इयर्स ओल्ड है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, दिस इज फैक्ट। चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक। आपको अगर अच्छा लगे तो कोई डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ ले। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट इट मीन्स ट्री की मेजरमेंट करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। आपको याद रखना है, उसके प्रोनाउंसिएशन भी आपको करना है। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट याद रहेगा। एंड लुक एट दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज? अगर आपको ये वर्ड डिक्शनरी में से सर्च करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. तो फिर मैं अपने ग्लास के एलिवेटर में चढ़ गया और मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा। ये तो हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। तो क्या इंफॉर्मेशन निकाली? ये पाइन का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है आपको। A pint of sap from 4000 years old Bristol corn pine. The total nail clip, ये कितनी ओल्ड चीज, पुरानी चीजें उसको मिली, इसकी लिस्ट है। The toenail clippings from 168 years old Russian farmer called Petrovich Gregorovich. ये नेम है फार्मर का, ये रशियन नेम है। पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नाम के रशियन फार्मर के 168 इयर्स ओल्ड के टोनेल मिले। टोनेल यानी जो पग का जो टो होता है उसका नेल। An egg laid by 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga. और एक एग मिला, और एग किसने ले डाउन किया था? एक tortoise ने। How old was the tortoise? 200 years old, and the egg belonged to the king of Tonga. The tale of 51-year-old horse in Arabia. अरेबिया के एक हॉर्स की टेल मिली जो 51 ईयर ओल्ड थी। The whiskers of 36 years old cat called crumpets. विस्कर्स यानी जो कैट की जो मस्टाच होती है आगे, उसके फेस के आगे बड़े वाली जैसे बड़ा बड़ा थ्रेड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? विस्कर्स बोलते हैं। तो 36 ईयर ओल्ड की कैट है, उसकी विस्कर्स मिली। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर। फ्लिया इट मीन्स अ स्मॉल इंसेक्ट। ये इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, छोटा सा इंसेक्ट है वो, बहुत ही छोटा सा कीड़ी
है ना, वो एंट है ना, इससे थोड़ा बड़ा, ऐसा वो छोटा सा इंसेक्ट है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लिया। द टेल ऑफ 207 years old giant rat फ्रॉम टिबेट। टिबेट के 207 years old giant rat की टेल मिली। द ब्लैक टीथ ऑफ 97 years old grimalkin living in the cave of mountain Popocatépetl. Black teeth of 97 years old Grimalkin living in the cave of Mount Popocatépetl. Popocatépetl माउंट है, उसकी केव में रहने वाली एक ग्रीमालकिन इसे एक विच होती है, ब्लैक कैट इसे भी हम ग्रीमालकिन बोलते हैं। इसका टीथ मिला, ब्लैक कलर का टीथ मिला, और वो किसका था, 97 years old ग्रीमालकिन का टीथ था। तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं। वर्ड्स आपको नोट डाउन करने हैं, भूलना मत। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर डियर फ्रेंड्स।